अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलकमी 4.2 की बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने विलकम को ओपन करना है। विलकम को ओपन करने के बाद ऊपर आपको फ़ाइल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़ाइल के बाद यहाँ पे हमने न्यू डिज़ाइन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन नंबर 2 आ जाएगा। इसके बाद हम सेकंड बार फिर फाइल के ऊपर जाके न्यू टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो न्यू टेम्पलेट्स में भी सेम यही डिज़ाइन वाला काम है। इसमें सिर्फ आपने ये सेलेक्ट करना होता है कि भाई आपको कौन सा कपड़ा चाहिए और किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। बस ये सेलेक्ट करके फिर आगे जाते हैं। फाइल में जाके फिर से हम ओपन डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो डिज़ाइन आपने ओपन करना हो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो और साथ में शॉर्टकट्स की भी दी हुई है। फाइल में जाके रिसेंट के ऊपर जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे, जो डिज़ाइन आपने पहले देखे होंगे वो आपके पास दोबारा से शो होने लग जाएंगे। इसके बाद फाइल में जाना है, ओपन बैकअप फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बैकअप फाइल पे क्लिक करोगे, जो आपने डिज़ाइन पहले एडिट किए होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद फिर से हम फाइल में जाएंगे, क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये एक ही डिज़ाइन क्लोज होगा। जब आप क्लोज ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे डिज़ाइन आपके क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ से हम एक न्यू डिज़ाइन लेते हैं ताकि आपके सामने बाकी ऑप्शन भी मैं आपको दिखा सकूँ। ये न्यू डिज़ाइन लिया है, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक किया है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे, अगर पहले आपके पास सेव हुआ होगा तो ये उसी के ऊपर ही रिप्लेस हो जाएगा। तो हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे और चलें आपको डेस्कटॉप पे जाके दिखाते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये फाइल हमारी सेव हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। डेस्कटॉप से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम फाइल वाले आइकन के ऊपर जाएंगे, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। जब सेव एज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये, अगर आप इसी के ऊपर डुप्लीकेट सेव करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन आएगा, उसको येस कर देना। सेव एज टेम्पलेट्स का भी यही हिसाब है कि जब आप सेव एज टेम्पलेट्स करोगे ना तो ये आपके पास सेव होके उसी के ऊपर ही सेव हो जाएगा। मशीन एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि जब भी आप डिज़ाइन बनाते हो ना तो उसको मशीन के हिसाब से फाइल में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको ज़्यादातर मैं DST में करता हूँ क्योंकि हमारे पास बड़ी मशीनें हैं। तो जितने भी बड़ी मशीनें हैं उसको DST में कन्वर्ट किया जाता है डिज़ाइन को, तो वो सपोर्ट हो जाता है DST में। ये देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी में जाके फ़ाइल का नाम DST में आ गया। डिज़ाइन 4 को हमने किया था तो डिज़ाइन 4 DST में आ गया। इसको डिलीट करते हैं, जाते हैं अपने वेलकम में। वेलकम में आने के बाद फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसकी आप पेज निकाल सकते हो डिज़ाइन की प्रिंट। यहाँ से हम रिसेंट में जाके डिज़ाइन को सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग करेंगे प्रिंटर के हिसाब से, तो ये आपके प्रिंट में प्रिंट करवा देगा। प्रिंट हो जाएगा फिर आपका। ये सेटिंग करने के बाद ओके करेंगे तो ये प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। ऑप्शन मांगेगा कि करना है कि नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। करना हो तो करें, नहीं करना तो ना करें। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि ये डिज़ाइन आपको नीडले भी शो करवाएगा और सिर्फ डिज़ाइन की नीडलों की अगर प्रिंट निकालनी हो तो उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको ट्रू व्यू में देखते हैं। ये देख सकते हैं कि ट्रू व्यू में डिज़ाइन पूरा साफ नज़र आ रहा है। इसके बाद फाइल पे जाके इंपोर्ट एम्ब्रॉयडरी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना होगा कि जो भी डिज़ाइन आपने इसके साथ लगाना है तो वो इसके साथ आप लगा सकते हैं। दूसरा डिज़ाइन में से कोई चीज़ निकालनी हो तो वो इसमें लगा सकते हैं आप। ये देखिए, वो दूसरा डिज़ाइन भी आ गया हमारे पास। तो इसको ज़रा माउस के साथ ड्रैग करते हैं साइड पे ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। इसके बाद हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट ग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने पिक्चर JPG में अपलोड करनी है। JPG फाइल को सेलेक्ट करके वेलकम में डालोगे तो वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसको ज़रा साइड पे करके जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको।
अब यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, इस डिज़ाइन को बना सकते हो। ये हमने पहले बनाया हुआ है, अगर आप नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को भी देख लें। ये देखें, ये हमारे पास सेलेक्ट नहीं है। इंपोर्ट वेक्टर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपके पास वेक्टर पड़ा होगा तो वो आप इसमें इंपोर्ट करके आसानी से वो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसके बाद मल्टी डिज़ाइन फॉर्मेट्स है, इसमें आप डिज़ाइन की जो चेंजेस होती है, नाम होते हैं, वो चेंज कर सकते हो आप, कि किसी और में ओपन करना हो सॉफ्टवेयर में तो वो सॉफ्टवेयर का नाम देके आप यहाँ से नाम सेव करके फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कर देना और ये आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद रिकॉर्ड डेटाबेस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये डिज़ाइन आपका रिसेंट फाइल में शो होने लग जाएगा। फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो रिसेंट फाइल में शो हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि रिसेंट फाइल में टॉप पे आ गया ये डिज़ाइन। इसके बाद फाइल में कैप्चर डिज़ाइन बिटमैप के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि डिज़ाइन की पिक्चर है, डिज़ाइन की पिक्चर आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो। तो ये डिज़ाइन की पिक्चर मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव की है। ये देखें, आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप के ऊपर आ गई है। इसके साथ बैकग्राउंड भी आया हुआ है और इसके साथ ये जो नीचे दूसरा ऑप्शन है कैप्चर बिट मैप वाला जो है ना, वर्चुअल वाला, उसमें आपके जो बैकग्राउंड होते हैं ना वो नहीं आता, बैकग्राउंड ब्लैक करके आ जाता है। ये देखें, आप ऑप्शन सेम से दोनों, लेकिन दूसरे में बैकग्राउंड आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा। इसके बाद ये जो डिज़ाइन को नीचे वाला ऑप्शन है, इसके नीचे इसमें आपके सामने ये एक प्रिंटिंग फाइल तैयार करके देगा कि डिज़ाइन किस फॉर्मेट में और कितने कलर है इसमें, ये वो बता रहे हैं। यहाँ पे आप सेंड कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अगर मशीन के साथ कनेक्ट हुआ होगा कंप्यूटर तो ये आपके मशीन के साथ लग जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है ना वो क्रॉस स्टिच का है। क्रॉस स्टिच के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू विंडो होके ओपन हो जाएगी। ये न्यू विंडो आ गई है, इसमें आप क्रॉस स्टिच वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। जिसमें मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ, तो इस तरह आप बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो कल आ जाएगी दूसरी क्लास की। ये पहली क्लास की वीडियो थी, दूसरी क्लास की वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी। उसमें हम पूरी डिटेल के साथ इसके बाकी टूल्स के बारे में सीखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई इशू आ रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए इतनी आसानी पैदा की है कि व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक ज्वाइन करो और वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्या मुझे इस चीज़ का समझ नहीं लग रही है, मुझे समझा दो, लाइव गाइड कर दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर किसी भाई को वेलकम E4.2 सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी मिल जाएगा और वेलकम का कोई भी वर्जन चाहिए वो भी आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब भाइयों से गुजारिश है कि क्लासेस शुरू हो गई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे कोई भी वीडियो आ रही है उसको मिस भी ना करें। कहीं पे भी समझ नहीं ना लगती ना, मैं आपके साथ हूँ यार, आप मुझे बताएं कि यार ये जगह मुझे समझ में नहीं लग रही, मैं समझा दूँगा।